यूट्यूब चैनल एम के मालेश्वर मैथ्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा का 2021-22 का कक्षा 11th का हिंदी मीडियम का जीव विज्ञान का बायोलॉजी का पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में लेके आया है। और चलिए, अब पेपर आ गया है तो इसको देख लेते हैं पूरा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका ये वीडियो। इसी में से आपके पूरे सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, जो कि आपका 11th का पेपर है। इसका मैं इंग्लिश वर्जन भी आपके कमेंट के आधार पे मैं बनाऊंगा। अभी ये हिंदी मीडियम में उपलब्ध है। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आपका पहले अंक विभाजन समझ लेते हैं किस टाइप से आना है। तो आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ पे जो कुल अंक होंगे वो है आपके 70 नंबर। कुल 70 नंबरों का पेपर होगा ये। और नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे वो 1 से लेके 20, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक के हमारे पास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, जो कि 28 नंबरों के हमारे पास में वस्तुनिष्ठ आएंगे, जो कि 7 हमारे पास में 7 अंक विकल्प के होंगे, 7 खाली स्थान के होंगे और 7 सही जोड़ी के होंगे, और एक वाक्य में उत्तर 7 होंगे। इस वीडियो में हमने पूरे क्वेश्चनों के लिया गया है। यहाँ पे आपके पूरे लास्ट तक के पूरे क्वेश्चंस भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी है, और सारे इसमें इसका सॉल्यूशन भी है, इसके आंसर भी हमने यहाँ पे इस वीडियो में दिए है। तो आपको आंसर्स के लिए भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगा कि आप हमारे जो ऑब्जेक्टिव है इसको अच्छी तरह तैयार कर ले। यही ऑब्जेक्टिव आपको पेपर में बनेंगे, और इसी में से ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो सारे आपके ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएंगे। चलिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करते हुए पूरा एक लगातार एक लाइन से देखिए, क्योंकि यदि आप स्किप करोगे तो आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको छोड़ दोगे। और वीडियो के लास्ट में अंत में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 4 और 5 नंबरों के लिए है। 4 नंबर के क्वेश्चन एक ही आएगा, और 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 2 नंबर के आपके पास में 8 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार आपका 70 नंबर का टोटल क्वेश्चन बनेगा। चलिए, क्योंकि अभी तक के 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, लेकिन आप 5 नंबर के क्वेश्चन नए ब्लूप्रिंट के अनुसार आने लग गए। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास में 1 नंबरों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है पूरे। मैंने यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं, और देखते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2 असामान्य आकार के युग्मकों का संलयन कहलाता है। 2 असामान्य आकार के युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है? आंसर इसका असमयुग्मता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे थर्ड डाल के गलती से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है संलग्नक, इसको अपन बोलते हैं स्थापनांक वृत्त तथा प्रपर्ण किस्में पादप काय का निर्माण करते हैं। आंसर इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, फियोफाइसिस का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे आंसर देखते जाइए। पूरे क्वेश्चनों के आंसर भी लिए हुए हैं, तो आपका सारे क्वेश्चनों इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ब्रायोफाइट पौधे का मुख्य भाग हमेशा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आना है। तो युग्मोद्भिद जो होता है वो हमारा इसका मुख्य भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा शायद से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जिम्नोस्पर्म जो होता है, जिम्नोस्पर्म का भ्रूणपोष कहाँ होता है? तो आंसर इसका फर्स्ट है अगुणित जो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर अगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म का भ्रूणकोश बना होता है। किसका बना होता है? तो यहाँ पे 7 कोशिकाओं तथा 8 केंद्रक का बना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6 भी पेपर में बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वेश्चन नंबर 7 है ब्लैंक, यहाँ पे रिक्त स्थान है, को तालाब का रेशम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पाइरोगायरा होता है स्पाइरोगायरा को तालाब का रेशम कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह याद रखेंगे, भूलना नहीं है। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर यही है, लेकिन ये थोड़ा घुमा के आ सकता है यहाँ पे। इस प्रकार से ये भी पूछा गया है पेपर में बहुत बार। सर्पिलाकार हरित लवक खालिस्तान शैवाल का विशिष्ट लक्षण है। तो किसका है? स्पाइरोगायरा का जो यहाँ पे शैवाल का विशिष्ट लक्षण है सर्पिलाकार हरित लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत बार पूछा गया है पेपर में। अनावृत बीजी पौधे हैं जिम्नोस्पर्म। ये भी हमारा पेपर में 2018 में पेपर में आ चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आना है पेपर में। पाइनस में खालिस्तान परागकण होते हैं, पाइनस में खालिस्तान परागण होते हैं। तो कौन से होते हैं? वायु यहाँ पे इसके खालिस्तान में आएगा। इसका आंसर है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फीते के आकार का हरित लवक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फीते के आकार का हरित लवक
स्पाइरोगायरा खालिस्तान में पाया जाता है। तो यहाँ पे स्पाइरोगायरा में पाया जाता है हरित लवक, जो फीते के आकार का जो हरित लवक है वो किसमें पाया जाता है, तो स्पाइरोगायरा में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। और यदि आप हमारी वीडियो पे पहली बार यहाँ पे आए हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक के, अपने दोस्त तक के, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके, वो भी एग्जाम में अच्छी तरह क्वेश्चंस को कर पाए, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनने हैं। आप थोड़ा ट्रस्ट कीजिए। तो आवृत्त बीजीयों में भ्रूणपोष होता है, आंसर है त्रिगुणित, ऑप्शन नंबर बी त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, किसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, माइकोप्लाज्मा में हमारे पास में कोशिका भित्ति का अभाव होता है, कोशिका भित्ति माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का खालिस्तान कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% लिख के रख लो अब इसको। तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनना ही बनना है। और क्वेश्चन नंबर 15 इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 2028 में पेपर में पूछा गया है एनुअल एग्जाम में। तो केचुआ किस संघ का जंतु है, तो एनेलिडा संघ का जंतु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आना ही आना है। आर्थोपेडा के सदस्यों में देह गुहा है। पूरे मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिए हुए हैं ऑब्जेक्टिव के। मुझे नहीं लगता कि इसके बाहर के कोई भी ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बनेंगे। आपका जो फर्स्ट से लेके 8 चैप्टर तक के यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आना है, तो पूरे सारे मैंने इसमें क्वेश्चन लिए हुए हैं, और पूरे क्वेश्चन भी लिए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लिए, पूरे यहाँ पे आपके कवर होंगे, पूरा पेपर ही है, समझ लीजिए। चलिए, आर्थोपोडा के सदस्यों में देह गुहा है, आंसर है इसका रुधिर गुहा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरीफेरा का वर्गीकरण आधारित है, ये भी लीजिए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। पेरीफेरा का वर्गीकरण आधारित है, किस पे आधारित है, तो कंकाल पे आधारित है। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आपको वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिए, इसको बिना स्किप करके देखिए। आपके इससे क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव बार बार पढ़ने से आपके ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप बिल्कुल भी इसको स्किप ना कीजिए और तैयार कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट में आपका ये पूरे तैयार हो जाएंगे। पक्षी का हृदय होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का हृदय होता है 4 कक्षीय, कितने कक्षीय होता है, 2 कक्षीय, 3 कक्षीय, अपूर्ण रूप से 4 कक्षीय या फिर 4 कक्षीय। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पूछा गया है एग्जाम में कई बार। तो पक्षी का हृदय कैसा होता है, 4 कक्षीय होता है, और ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100% पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र खालिस्तान संघ का प्रमुख लक्षण है, तो इकाइनोड मेटा का क्या है यहाँ पे, संघ का प्रमुख लक्षण है। जल संवहन तंत्र जो है वो इकाइनोड मेटा संघ का प्रमुख लक्षण है। कौन सा, जल संवहन तंत्र। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में, मैंने इसको बहुत जगह पेपर में देखा हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटी हेलमिनथिस संघ का उत्सर्जी अंग खालिस्तान है। तो प्लेटी हेलमिनथिस संघ का उत्सर्जी अंग कौन सा है, राइट आंसर है इसका आदिवृक्क जिसको हम बोलते हैं ज्वाला कोशिका। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 90 और क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के आपके जो क्वार्टरली एग्जामिनेशन है, आपका त्रैमासिक परीक्षा, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों ही क्वेश्चन। आपको इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। इसका राइट आंसर है आदिवृक्क या ज्वाला कोशिका। ये पेपर में पूछे गए हैं, इसके पहले भी बहुत बार पूछे गए पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द्वितीय वृद्धि मुख्यतः होती है, आंसर है इसका द्विबीजपत्री तने की, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं, तो आप बिल्कुल भी वीडियो के अंत तक बने रहे और लीजिए। आपको क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा होगा कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना तो पेपर बनना ही नहीं बनना है, बनेगा ही नहीं, समझ लीजिए। तो यहाँ पे कोशिका की जो खोज हुई थी, कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, आंसर इज सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। नीचे देख लेते हैं इसका आंसर, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज राइट आंसर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेढक की त्वचा होती है, मेढक वाला ही पार्ट आपको आने वाला है इसमें, चैप्टर नंबर शायद 8 में है यहाँ पे मेढक आपका। तो यहाँ पे मेढक से बहुत सारे क्वेश्चन भी आने वाले हैं। तो मेढक की जो त्वचा होती है किस प्रकार से होती है, ढीली व सल्क रहित होती है, ऑप्शन नंबर थर्ड, सॉरी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो ढीली व सल्क होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये पेपर में बनना ही बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28 मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव लिए है और 28 ही आपके पेपर में आएंगे। तो लगभग मेरे इसमें से ऑब्जेक्टिव लगभग मैं मान के चलूँ 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में बन सकते हैं यहाँ से निम्नलिखित, या फिर पूरे ही बन जाए तो मैं उस बारे में
अब आप ही बताइए, देख के पेपर देख के आइए, उसके बाद में आप यहाँ पे आके कमेंट कीजिए कितने आपने किए हैं। तो निम्नलिखित सांपों में कौन सा सांप विषैला नहीं होता, ये आपके पिछले साल त्रैमासिक एग्जाम में आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कोबरा, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था आपका। निम्नलिखित सांपों में कौन सा सांप विषैला नहीं होता है, कोबरा, वाइपर, पाइथन और क्रेत। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बिना भी पेपर नहीं बन पाएगा। तो पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे पाइथन जो होता है वो सबसे खतरनाक सांप होता है। सांपों की जो विषैला होता है वो विषैला में सबसे ज़्यादा जो सांप कौन सा विषैला होता है, पाइथन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा विषैला होता है, याद रखेंगे। द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः होती है, आंसर इज द्विबीजपत्री तने में जो होती है वो द्वितीयक वृद्धि मुख्यतः होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है। तो यकृत, रक्त, आहारनाल और मूत्राशय। तो इसमें से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है, रक्त जो है वो एक प्रकार का ऊतक है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, वसी ऊतक निम्न में से किस प्रकार का होता है। तो वसी ऊतक निम्न में से किस प्रकार का होता है, उपकला ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, पैसी ऊतक होता है या फिर तंत्रिका ऊतक होता है। तो राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सेकंड नंबर आपको पता ही होगा, संयोजी ऊतक होता है। वसी ऊतक निम्न में से किस प्रकार का ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। तो आपने थोड़ा बहुत आपने अभी पढ़ाई स्टार्ट की होगी, तो आंसर इसका संयोजी ऊतक। तो मैंने यहाँ पे सारे आंसर लिए हुए, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ कि अभी इतने अच्छे से स्कूल नहीं लग पा रहे थे, इसलिए मैंने इसमें पूरे वीडियो में क्वेश्चंस भी लिए हुए और साथ में आंसर भी, क्योंकि आपके पास समय कम है एग्जाम टाइम में, तो मैंने आंसर भी देने की कोशिश की है। कुछ ही क्वेश्चन के मैं आंसर दे पाया हूँ, तो बाकी नहीं भी दे पाया, तो उसके लिए आप देख लेना। निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है, आंसर है उपास्थि, अस्थि, रक्त, पेशियाँ। ये 100% क्वेश्चन में बन सकता है, आप इसकी कोशिश कीजिए, इसको याद रखना, भूलना नहीं है। तो कौन सा है, पेशियाँ जो होती है वो हमारी क्या होती है, संयोजी ऊतक होती है हमारी पेशियाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव समाप्त होते हैं, और यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन मैंने 15 लिए हुए, जिसमें से 8 क्वेश्चन इसी में से आपके पेपर में बनना है। तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, एक भी क्वेश्चन को, और क्वेश्चन देख के ही आपको पता लग जाएगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है या नहीं है। चलिए, यदि आपको इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हो, और जाओगे तो आपका ही घाटा होना है, आपका ही लॉस होना है, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो देखिए, साइनोबैक्टीरिया की कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ पे आपका पेपर लगातार बन रहा है साइनोबैक्टीरिया की कोशिका का नामांकित चित्र बनाने के लिए, और ये आना भी है, पक्का ही आना है। और यहाँ से साइनोबैक्टीरिया का नामांकित चित्र आया तो सिर्फ 2 नंबरों के लिए आएगा, या फिर इसको अगर पूरा समझाने के लिए बोला तो यहाँ से ये 5 नंबर के लिए भी बन सकता है। अधिकतम यहाँ पे इस चैप्टर से 3 नंबर के लिए ब्लूप्रिंट, जो अपना ब्लूप्रिंट आया है उसके अकॉर्डिंग आपका साइनोबैक्टीरिया वाले चैप्टर से 3 नंबर का ही क्वेश्चन बनना चाहिए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा 2 नंबर का ही क्वेश्चन बनना चाहिए। यहाँ से 3 मतलब अपनी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट से 4 और 5 क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन अभी ब्लूप्रिंट के अनुसार आपका पेपर पूरा नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 4 नंबर या 5 नंबर के लिए भी बन सकता है, अगर इसको पूरा डिटेल से समझाने के लिए आया तो यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ नामांकित चित्र लिया हुआ है, आप इसका पूरा डिटेल से भी कीजिए। साइनोबैक्टीरिया के इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइनोबैक्टीरिया की कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और साथ में इसका डिटेल भी कीजिए। नामांकित चित्र को डिटेल कर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप भी जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज आर्कीबैक्टीरिया क्या है और आर्कीबैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म क्यों कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बनना ही बनना है, इसके बिना पेपर नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो आर्कीबैक्टीरिया का मैंने यहाँ पे आंसर ले लिया है, चलिए इसको आंसर को भी देख लेते हैं, क्या होता है आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया प्राचीन पृथ्वी के वातावरण, यहाँ पे ये O2 लिखा हुआ है, फॉन्ट मिस्टेक है, इसको इस प्रकार से लिखना है, O2 ऑक्सीजन गैस जो है। आर्कीबैक्टीरिया प्राचीन पृथ्वी के वातावरण O2 की अनुपस्थिति, उच्च तापमान, कम pH और उच्च लवण सांद्रता में पैदा होने वाले जीव हैं। ये आज भी अपने उसी रूप में विद्यमान है, अतः इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया क्या है आपने देख लिया यहाँ पे, इस प्रकार से आप इतना ही आंसर लिख के आइए, 2 नंबरों के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, इसके भी आंसर यहाँ पे लिया हुआ है मैंने, आपको 2 नंबर के लिए काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चनों के आंसर लिए हुए, पूरे आंसर भी देखते जाइए और आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवाणु एवं पादपों में समानताएं आप लिख के रख लीजिए, 100% ये पेपर में आएगा ही आएगा, इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो जीवाणु एवं पादपों में समानता लिखिए, 2018 में भी ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, और इसके पहले भी कई साल लगातार 3 से 4 साल में ये पेपर में बना हुआ है, तो आपका अभी भी आना ही आना है। जीवाणु एवं पादपों में समानता है। तो जीवाणु और पादपों में क्या समानता होती है, जीवाणु तथा पादप मतलब पेड़ पौधे, दोनों में एक ही
दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। स्वपोषी जीवाणुओं में पादपों के समान अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, माइकोप्लाज्मा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको मतलब ये भी मान के चलिए, आप 99% भी नहीं बोलेंगे, इसको अपन 100% ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी ये क्वेश्चन बनना ही बनना है 2 नंबरों के लिए। इसके बिना भी पेपर आपको शायद ही देखने को मिलेगा। ये सूक्ष्म एक कोशिकीय अचल प्रोकैरियोटिक तथा मृतोपजीवी एवं परजीवी जीव है जो गोलाकार या अंडाकार समूह बनाते हैं। इन्हें जीवाणु एवं विषाणु के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसको? माइकोप्लाज्मा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में फिर मैं क्या बोलूँ, देखो लगातार मैंने पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, इसके बिना पेपर नहीं बन सकते। आप ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। मैं बोलूँगा 15 तक के भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बिना पेपर ऐसा ना हो कि आप पेपर अभी स्किप करके चल जाए वीडियो को और बाद में फिर आपको पछताना पड़े और पता चले कि यहीं से सारे क्वेश्चंस पेपर में बने थे। चलिए, साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं? तो साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक एक या बहुकोशिकीय तंतुवत प्रकाश संश्लेषी ग्राम अग्राही रंगीन जीवाणु है। इनमें हरित लवक, फाइकोबिलियंस प्रोटीन तथा केरिटोनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइनोबैक्टीरिया किसे कहते हैं? इसके बिना पेपर में नहीं बन सकता, तो मैं इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो एक लाइक तो बनता है। चलिए जल्दी से वीडियो पे एक लाइक जल्दी से कर दीजिए। चलिए, और लाइक सब्सक्राइब भी, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी आप चैनल को कर दीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। इसी प्रकार आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और हम आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे आपके कमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में समानताएं लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका 100% ही बोलूँगा मैं। 99 पर देखो 100% बोलना आसान है, लेकिन करके दिखाना मुश्किल है। तो आप देखिए इसको, आप खुद ही बताएंगे कि आपके पेपर में आया है या नहीं आया। तो ये मेरे अनुभव के आधार पे है कि जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में समानताएं लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, लगातार आ रहा है पेपर में, तो बिल्कुल बनना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर इसका जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया में समानताएं क्या है? तो इसका आंसर भी देख लेते हैं। जीवाणु एवं साइनोबैक्टीरिया दोनों ही प्रोकैरियोटिक संरचना प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इनमें सत्य केंद्रक का अभाव होता है। इनमें झिल्लीबंद कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी आदि का अभाव होता है। अभाव मतलब कि उसके अंदर नहीं पाई जाती, तथा दोनों ही समूहों के सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूकोपेप्टाइड पाया जाता है। दोनों कोशिका में ये इसमें समानताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है, आप लिख ही लोगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मूल तंत्र के प्रमुख कार्य क्या है? तो मूल तंत्र के प्रमुख कार्य क्या है? यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है 2 नंबरों के लिए। इसको मैं बोलना चाहूँगा कि आप ऑप्शनल रख सकते हैं। तो मूल तंत्र का प्रमुख कार्य मृदा से जल व खनिज लवणों का अवशोषण है। यह पौधे को मिट्टी में जकड़ कर रखने, खाद्य पदार्थों के संचय तथा पादप नियामकों के संश्लेषण का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी हमारा जो लाल एवं भूरे सवाल है, ये आपके 2 नंबरों में मैंने आपको दे दिया है यहाँ पे, लेकिन ये 3 नंबरों के लिए क्वेश्चन बनेगा। लाल एवं भूरे सवाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी टेरिडोफाइटा के 5 प्रमुख लक्षण, ये भी आपका 3 नंबरों के लिए बन सकता है। मैं इसको 2 नंबर में रखा है यहाँ पे। 3 नंबर या 4 नंबर दोनों ही क्वेश्चन आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरह याद कर लेना, तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसके बाद मिले 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 ये 2 नंबर के लिए ही पेपर में आएगा और ये इसी में आएगा 2 नंबर के लिए। मूसला जड़ किसे कहते हैं? तो मूसला जड़ें या सामान्य जड़ें मूलांकुर से विकसित होकर एक मुख्य प्राथमिक जड़ बनाती हैं। अच्छी तरह याद कर ले आप, जो ऊपर मोटी होती है और नीचे भूमि में गहराई क्रमशः पतली और शाखित होती है। मतलब धीरे जमीन में क्या हो जाती है, शाखा के रूप में ये फैल जाती है। ये शाखाएं द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ कहलाती हैं। उदाहरण कौन सा है? तो कौन सी ऐसी है? तो सभी द्विबीजपत्री पौधे की जड़ें, जैसे कि आम की जड़ें, मटर की जड़ें और मूली की जड़ें, ये इस प्रकार के हमारे मूसला जड़ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंद क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यह तने का एक भूमिगत रूपांतरण है जिसमें यह भूमि के अंदर क्षैतिज दिशा में आगे की ओर बढ़ता है। उदाहरण अदरक। क्षैतिज दिशा मतलब कि ऐसे लंबाई, लेंथ की ओर जैसे जाना, ऊपर जाना मतलब कि लंबवत हो जाता है। क्षैतिज मतलब ऊपर का मतलब लंबवत, या उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, और ऐसा लेफ्ट टू राइट जाने को इसको बोलते हैं क्षैतिज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऊपर निकलने को बोलेंगे लंबवत निकलना, ऊर्ध्वाधर निकलना, और क्षैतिज दिशा में मतलब कि जमीन के अंदर ही अंदर चलती है।
13 क्वेश्चन इज मेढक की मूत्र वाहिनी के कार्य लिखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन मेरे हिसाब से बनना चाहिए, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नर मेढक में मूत्र वाहिनी मूत्र जनन नलिका का कार्य करती है, अर्थात ये मूत्र एवं शुक्राणुओं दोनों का वहन करती है, जबकि मादा मेढक में मूत्र वाहिनी केवल मूत्र वहन का कार्य करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे मेढक से क्वेश्चन बनना ही बनना है। पेपर में जब उन्होंने दिया हुआ है सितंबर तक के सिलेबस, तो सितंबर तक के सिलेबस में मेढक से क्वेश्चन बनेगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉकरोच के कटक कहाँ पाए जाते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच से भी क्वेश्चन आएगा आपका। कॉकरोच का संपूर्ण शरीर कठोर काइटिनी बही कंकाल द्वारा ढका रहता है, जो अनेक प्लेटों का बना होता है, जिन्हें आप कॉकरोच के बारे में अच्छे से डिटेल प्राप्त कर लीजिए और जो भी क्वेश्चन बने आप उसको करके आइए। कटक कहते हैं प्रत्येक खंड के पृष्ठ वाले कटक को पृष्ठकांश और अधर वाले कटक को अधरकांश कहते हैं। ये कटक संधि झिल्ली द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। तो इतना सही क्वेश्चन था इसका आंसर। तो आप 2 नंबर के लिए इतना काफ़ी है, तो आप इसको लिख के जरूर आइए। आपको यही आंसर लिख दीजिए आप पूरे, इसमें मैंने अच्छे आंसर लिए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 इज डायटम की कोशिका भित्ति के क्या लक्षण है। आंसर इसका, इनकी कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह दो अर्धांशों की बनी होती है, जिनमें से एक अर्भांश दूसरे पर अतिव्यापन रहता है। कोशिका भित्ति 2 पत्तों की बनी होती है, भीतरी परत पेक्टिन एवं सेलुलोज की तथा बाहरी परत जो होती है वो एल्यूमिनियम एवं सोडियम सिलिकेट, जिसको हम सिलिका भी बोलते हैं, सोडियम सिलिकेट की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे इस प्रकार यहाँ पे 15 क्वेश्चन 2 नंबर वाले कंप्लीट होते हैं और इसमें 15 में से आपके 8 क्वेश्चन पेपर में बनना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 3 अंकों के लिए आपके पेपर में, आपके 3 अंकों के लिए 4 क्वेश्चन आना है। तो यहाँ से देखेंगे 3 अंकों के लिए 4 क्वेश्चन कौन से आना है। तो लाल ज्वर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा मेरे हिसाब से। तो लाल ज्वर क्या है या किनके द्वारा बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको याद करना ही करना है आपको। पायरोफाइटा समूह के सदस्य डाइनोफ्लेजिलेट्स कहलाते हैं, जो ज़्यादातर समुद्री होते हैं। इस समुद्र के कुछ सदस्य जैसे नाक्टिलुका और स्फुरदीप्ति होते हैं, जिससे रात के समय यह जलते हुए अंगारों के समान प्रतीत होते हैं। ये अपनी संख्या गुणन द्वारा बहुत शीघ्रता से बढ़ा लेते हैं। इनकी अधिक संख्या से समुद्र रात में लाल रंग का दिखाई देने लगता है। यह घटना की यही जो घटना है यहाँ पे लाल रंग का जो दिखाई देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाल ज्वर बोलते हैं। तो लाल ज्वर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको 100% देना चाहूँगा यहाँ पे। अब इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, इसको याद कर ही लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाई आइटम्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपको भी क्वेश्चन देख के ही पता लग रहा होगा कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। सेवाल की आप थोड़ी सी भी पढ़ाई करते होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरे सारे, और इसी में से पेपर बनना है, इसके बाहर के पेपर बने नहीं सकते। तो सेवालों के प्रभाग काइसोफाइटा के सदस्यों की कोशिका भित्ति 2 अर्धांशों की बनी होती है। इनमें से एक अर्धांश दूसरे पर अतिव्यापन रहता है अतः इन्हें डायटम्स कहते हैं। इनके विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित है। तो यहाँ पे 5 प्रकार के लक्षण लिए हुए हैं, आप इसको पूरा देख लीजिए। ये सामान्यतः समुद्री जीव है जो एक कोशिकीय होते हैं। इनमें पहला लक्षण यहाँ पे है कि ये सामान्यतः क्या है, समुद्री जीव है जो एक कोशिकीय होते हैं। इनमें कसाबिकाओं का अभाव होता है, मतलब कि इसमें कसाबिकाएँ जो होती है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट इसे क्या लक्षण है कि इनकी कोशिकाओं में क्लोरोफिल जो कि ए व सी पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें फिकोजेंथिन एवं जेंथोफिल भी पाए जाते हैं। इन वर्णक की उपस्थिति के कारण ये सुनहरे पीले दिखाई देते हैं और अतः इन्हें स्वर्ण शैवाल भी कहा जाता है। सुनहरे पीले दिखाई देने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, स्वर्ण शैवाल भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। फिर इसका लक्षण 3rd नंबर लक्षण क्या है कि इनकी कोशिका भित्ति 2 परतों की बनी होती है। बाहरी परत एल्यूमिनियम एवं सोडियम सिलिकेट तथा भीतरी परत जो होती है वो सेल्यूलोज एवं पेक्टिन की बनी होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4th नंबर ऑप्शन, इसका लक्षण जो है वो क्या है, इनमें 2 प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। पेनेट डायटम में बायलैटरल सिमेट्री तथा सेंट्रिक डायटम में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो यहाँ पे ये 4 लक्षण से कंप्लीट हुए। 5वां लास्ट लक्षण है यहाँ पे, डायटम में सामान्यतः कोशिका विभाजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, लेकिन लैंगिक जनन भी होता है।
अलैंगिक भी होता है इसमें, और इसमें लैंगिक जनन भी होता है। दोनों प्रकार से होता है इसमें। आप इतने सामान्य लक्षण के याद रखेंगे, और पेपर में नहीं बनना है ये भी, तो आप इसको याद करके जाइए। इसके बाद के जो सारे क्वेश्चन है उसके मैंने आंसर नहीं लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे लास्ट तक के वीडियो में सबसे लास्ट में पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके मैंने आंसर नहीं लिए, लेकिन आप इसको क्वेश्चन को देखते जाइए, इसके बिना पेपर नहीं बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आ रहे हैं आपके बड़े नंबरों के लिए, जिससे जो आपको नंबर अच्छे दिलाएंगे। तो इसके क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में अंतर। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कवक और शैवाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूसला एवं अपास्थि जड़ में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप बिल्कुल भी स्किप न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बिना पेपर नहीं बनना है, मैं इसको 100% दूंगा। एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों में अंतर, ये बनता ही बनता है। इसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम अनावृत बीजी बोलते हैं और आवृत बीजी बोलते हैं। ये बहुत बार पेपर में बन सकता है, ये 5 नंबर के लिए भी बन सकता है और 4 नंबरों के लिए भी। यहाँ पे अपन ने इसको 3 नंबर में रखा है। जड़ और तने की आकारिकी में अंतर बताइए, तो ये भी 3 नंबर के लिए आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। केंचुओं की आंतरिक संरचना को सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 नंबरों के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, कॉर्ड, ये तो पेपर में आप बोल दीजिए कि छप ही गया, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता। कॉर्डेट्स तथा नॉन कॉर्डेट्स में अंतर बताइए, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, इसको याद कर ही लेना। चलिए मिलते हैं फिर यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट के देख लेते हैं फटाफट से 2 मिनट में, और फिर वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर आप अच्छे से एग्जाम की तैयारी भी कीजिए। तो आपका भी कीमती समय चल रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। प्याज के पौधे तथा पुष्प का वर्णन कीजिए। 5 नंबरों के लिए आपके पास में 2 क्वेश्चन आना है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये आपका 100% होगा। प्याज के पौधे तथा पुष्प का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 है, सवन फूलों के प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए। ये इसके ऑप्शनल, इसके मतलब अथवा में हो सकता है, या दोनों ही क्वेश्चन अभी पेपर में बन जाएंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन कम है अपने पास में, इसलिए ये दोनों ही क्वेश्चन पेपर में बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर और रसिका में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे ही जितने भी क्वेश्चन अभी लिए हैं यहाँ पे लास्ट में पूरे इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर नहीं बनेंगे। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है टोटल, और पूरे ही आना है। रुधिर, रक्त और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कॉकरोच के मुख्य अंगों के नाम व कार्य लिखिए, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ये 4 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए बनेगा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन एक ही आना है पेपर में, और 5 नंबरों के लिए 2 क्वेश्चन आना है। इस प्रकार आपके 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 5 नंबर के 2 क्वेश्चन, और जो अपने 3 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके 4 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें से भी कुछ 3 नंबर के क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे ये 4 नंबर और 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है। 1 या 2 क्वेश्चन नहीं भी आए तो हो सकता है। किसी यूकैरियोटिक पादप अथवा जंतु कोशिका का चित्र बनाइए, ये भी आपका ऑप्शनल आप रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप एवं जंतु कोशिका में मुख्य अंतर बताइए, इज वेरी इंपॉर्टेंट, 100% बन सकता है। इसके बाद में मैं बोल रहा था मेढक से, तो मेढक से मैंने यहाँ पे ऑप्शनल लिया है, ये भी पूछा गया है पेपर में। मेढक के आहार नाल, या जिसको हम आहार नाल को ही बोलते हैं, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, ये पेपर में आ सकता है। 90% अपन यहाँ पे इसको बोलेंगे। कॉकरोच के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, तो कॉकरोच से क्वेश्चन बनना चाहिए मेरे हिसाब से पेपर में, और ये 5 नंबरों के लिए क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगत मोनेरा के प्रमुख लक्षण, ये पेपर में बनना ही बनना है, 100% इसको दे सकते हैं अपन। यहाँ पे ये जगत मोनेरा के प्रमुख लक्षण लिखिए। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जगत प्रतिष्ठा के प्रमुख लक्षण लिखिए। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इष्ट के 5 आर्थिक महत्व लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इष्ट के 5 आर्थिक महत्व, ये आपका 3 नंबर के लिए बन सकता है या 2 नंबरों के लिए। और जगत प्रतिष्ठा से के प्रमुख लक्षण, मतलब कि प्रमुख लक्षण तो आना ही आना है, चाहे वो इष्ट के आए या फिर जगत प्रतिष्ठा के आए या फिर मोनेरा के आए। तो मोनेरा से भी क्वेश्चन, ये तीनों ही क्वेश्चन लास्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी छोड़ना मत, तीनों को अच्छे से याद करके जाइए। 1-2 क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा याद भी कर लेंगे तो अपना ही नॉलेज बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल अच्छी पढ़ाई कीजिए, है ना। और साथ में जितना भी आप, कितना आपको वीडियो में कितने अच्छे क्वेश्चंस लगे, पसंद आए, तो आप अपने वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में बाकी भी बहुत सारे पेपर मैंने यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, और सारे भी जनरल नॉलेज जीके की भी वीडियो में बनाते रहता हूँ। तो आप अदर अपना नॉलेज भी बढ़ाइए इस वीडियो पे। इस चैनल पे रहने पे आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। आगे मैं बहुत कुछ इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ सभी सब्जेक्ट के बारे में। तो मैं सभी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, तो आपको जो भी चीज़ चाहिए आप बताइए, आपको उसी सब्जेक्ट का मिलते रहेगा, ठीक है। और जिस किस टाइप की आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए बताइए, तो आपकी वो वीडियो यहाँ पे आते रहेंगे, मैं कवर करवाते रहूँगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेपर के साथ में, आपकी जो कमेंट रहेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना अच्छी पढ़ाई कीजिए, और अपने लाइफ में एक अच्छे इंसान बनिए, है ना। अच्छे अपने
लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। इसी शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं, तब तक के आपकी कमेंट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।